नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मिता हिंदी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और एससीपी सिलेबस का है। बच्चे, टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का लिखना होगा और टाइमिंग होगा 3 आवर्स। फर्स्ट में जो होगा 10 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, जिसमें आपको टोटल 10 मिलेंगे। इसका आंसर या तो आप एक शब्दों में लिख सकते हैं या फिर एक वाक्यों में। सेकेंड मेन जो होता है वो व्याख्या होता है, जो कि 7 मार्क्स का होता है और 3 व्याख्या रहेगा, जिसमें से आपको 2 चुन के लिखना है। तो 2 × 7 14 मार्क्स। लेकिन इसको लिखना कैसे है, इसको फॉर्मेट समझते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है संकेत, जिसमें कि मतलब होता है कि जो क्वेश्चन है ना, उसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड। जैसे सच है डैश डैश डैश, लास्ट लिखेंगे लेते हैं। इससे पता चलेगा कि आप कौन सा व्याख्या कर रहे हैं। फिर सेकंड होगा संदर्भ। संदर्भ में अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। बस इससे हो गया। प्रसंग, प्रसंग में कि कौन किसे कह रहा है या कहाँ क्या कहा गया है, आधे से एक लाइन होता है बस। व्याख्या में आपको पूरा डिटेल करना है और डिटेल करने के लिए आगे पीछे कहानी के वो जो सीन है उसका उदाहरण देते हुए आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट में होता है विशेषता। विशेषता हमें जरूर लिखनी चाहिए ताकि उसका सही निचोड़ निकल जाता है। तो इस तरह से आपको व्याख्या करने होंगे और मैंने यहाँ पर 3 व्याख्या दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा ये व्याख्या है जो कि हरिशंकर परसाई की रचना है और ये पाठ है अपनी अपनी हैसियत। तीसरा व्याख्या है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध आनंद के क्षण से लिया गया है। थर्ड मेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेटेज वाला है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे और आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 चुन के लिखने होंगे, यानी कि 2 × 15 30 मार्क्स का। तो इसमें हम समझते हैं कि इसको लिखना कैसे है, फॉर्मेट। तो पहले हम जिस पाठ को भी लिख रहे हैं उस पाठ का नाम लिखेंगे और उस पाठ के लेखक का या जो लेखिका है उनका संक्षिप्त परिचय देंगे। उसके बाद सारांश लिखेंगे, चरित्र चित्रण करेंगे और जो प्रश्न है उसके अनुसार हमें विशेषता लिखना होगा। कई बार क्वेश्चन पेपर में विशेषता नहीं पूछता है, मगर हमें विशेषता जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपने वहाँ पे कहानी का सारांश लिखा है, पाठ का सारांश लिखा है ना, उसका एक निचोड़ मिल जाता है वहाँ पे। उस एक झलक से पता चलता है कि आपने क्या लिखा और आपने कितना समझा है। तो बहुत ज़रूरी है और इस क्वेश्चन को छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। या तो जो बहुत कम जानते हैं हिंदी, मुश्किल से पास होते हैं उनके लिए भी, और जो अच्छे से पास होते हैं स्कोरिंग के लिए भी, क्योंकि यही वो सेक्शन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। फोर्थ मेन होगा टिप्पणी लेखन, यानी कि शॉर्ट नोट्स, जो किसी भी पाठ का कोई कैरेक्टर हो सकता है या कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसमें कि 2 रहेगा और आपको कोई एक करना होगा और उसके लिए आपको मिलने वाले हैं 6 मार्क्स। थर्ड मेन है आपका ग्रामर। यहाँ से ग्रामर शुरू होता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से कि कोई 2 करना होगा और एक मेन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 मेन के लिए हो गया 10 मार्क्स। पहला इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रामर है किसी का डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ पूछ सकता है। अगर उपसर्ग और प्रत्यय है तो दोनों में से कोई एक पूछेगा, जिसकी परिभाषा लिखकर आपको उसको उदाहरण के साथ उत्तर लिखना है। ठीक है। तो सेकेंड मेन होगा उपसर्ग को जोड़कर 2-2 शब्द बनाइए। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे अभी उपसर्ग है, अभिप्राय, अभिनव, अन्याय, अनैतिक, इसी तरह और है। और तीसरा मेन होगा प्रत्यय। प्रत्यय अलग करके लिखे। तो यहाँ पर मैंने दिया है मूल शब्द अभी है और मानी जो है वो प्रत्यय है। तो इस तरह से आपका ये ग्रामर पार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। 6 और लास्ट मेन होगा अनुवाद कर, यानी कि ट्रांसलेशन। कुछ 10 वर्ड्स होंगे इंग्लिश में, जिसे आपको हिंदी में लिखना होगा। ये व्यावसायिक शब्दावली कहलाता है। ठीक है, आपके बीकॉम से रिलेटेड होगा, लेकिन सिर्फ 10 होगा और 10 के 10 करने होंगे, जिसके लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स और उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये अलग बात है कि मैंने यहाँ पे 30 वर्ड्स दिए हुए हैं,
समझिए कि जो फर्स्ट रो है ना उतना ही आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि आप उसे भी पढ़ लें, शायद कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ ही जाए।